हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका विनीत और आज मैं आपको बताने वाला हूं MK677 के बारे में। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि साम्स के बारे में भी वीडियो आप बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो आप साम्स के बारे में। यस, मैं बनाऊंगा, सीरीज़ बनाऊंगा, आपको रिव्यूज़ दूंगा कि हर एक प्रोडक्ट के और साम्स क्या हैं वो बताऊंगा। और हाँ, और ये भी बताऊंगा कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, अगर है तो कितना है, और इसको हम सेफली कैसे यूज़ करते हैं एज़ पर दी रिकमेंडेशन जो MK677 जो कंपनीज़ रिकमेंड करती हैं। सो मैं वो चीज़ें सारी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और जानने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो वीडियो है ये जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट पर्पज़ है। मैं इंटेंशनली कोई भी चीज़ नहीं बोलता हूँ कि आप ये चीज़ लो, लेकिन मैं इसके डायरेक्शंस और एज़ पर दी कंपनी जो बताती है उन चीज़ों को मैं आपके साथ, क्या है ये साम्स और क्या ये सच में फैट बर्न करती है और हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। सो ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे बॉडी में काम करता है, ये है क्या, और क्या इसके डोजेज हैं जो लिया जाता है और रिकमेंड करते हैं प्रोफेशनल्स, एंड पीपल आर टेकिंग इट, पीपल आर गेटिंग रिजल्ट। जो मुझे फीडबैक मिला है उसमें पॉजिटिव रिव्यू यही मिला है कि इसमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। बट यस, किसी साम्स में रिकमेंड है PCT का, तो PCT भी करनी चाहिए उसके बाद, बिकॉज आपके हार्मोन्स माइट भी चेंज हो, तो जिसकी वजह से आपको PCT करना पड़ जाए। MK677 है क्या? MK677 जनरली ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटागॉग है, जिस GHS और आइब्यूटामोरिन पाउडर होता है, जो कि हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बॉडी में फंक्शंस। और अगर हमारे बॉडी की ग्रोथ हार्मोन अगर प्रॉपरली अगर सिक्रीट नहीं हो रहे हैं तो उसे हेल्प करता है सिक्रीट कराने में, और जिसकी वजह से आप मसल बिल्ड करते हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन होता है, आपकी बॉडी में पावर आता है, तो जिसकी वजह से यू कैन लिफ्ट मोर एंड यू कैन ईट मोर, और उसकी वजह से आपके मसल्स ग्रो करती हैं, आपको अच्छी नींद आती है। तो आइब्यूटामोरिन जो है ये MK677 का ही पाउडर सॉल्ट है, जिसको हम आइब्यूटामोरिन बोलते हैं, और इसको जनरली ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने के लिए लिया जाता है। और इससे टेस्टोस्टेरोन में देखा गया है कि डाउनफॉल नहीं होता इफ़ यू कंपेयर विद दी अदर गियर्स। सो इसमें क्या है कि टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट नहीं डालता, हार्मफुल नहीं है इतना इफ़ यू कंपेयर विद दी अदर गियर्स। So that is the difference between MK677 and other gears. So आइब्यूटामोरिन का कोई अलग नाम भी क्यों नहीं है, बिकॉज ये क्या है, ये आपके इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को भी हेल्प करता है बूस्ट करने में, जिससे कि आपकी बॉडी में वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ लूजिंग फैट। सो IGF-1 का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, जिससे कि आपको ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन में काफ़ी चेंजेस लाइक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। सो दैट इज़ द थिंग, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, एंड नाउ अडेज दी साम्स आर गेटिंग पॉपुलर। सो दैट इज़ द थिंग, लाइक इफ़ यू कंपेयर विद दी अदर गियर्स, ये आपको इतना हार्म नहीं पहुंचाती जितना वो पहुंचा सकती है। एंड वी ऑल नो दैट मोर HGH, somatropin, and IGF, more power, more muscles, accelerated fat loss, and faster recovery, sleep duration, like आपके नींद को भी काफ़ी अफेक्ट करता है, मीन्स इट विल गिव यू अ गुड स्लीप। सो एंड स्मूथ स्किन, गुड हेयर, शाइनी हेयर, सो ये ओवरऑल बॉडी को डेवलप करता है इन अ पॉजिटिव वे, एंड जिससे कि आपकी स्किन, बाल, नेल्स एंड पावर, मसल गेन, फैट लॉस, इन सब में आपकी मदद करता है, आपकी बॉडी का रिकवरी मोड बढ़ा देता है। सो दैट इज़ द very important factor which you can understand, or you can google it on the topic HGH, like somatropin, so how it really works। so आपको पता चल जाएगा कि ये बॉडी में क्या कैसे काम करता है। तो
ये ग्रोथ हार्मोन काम कैसे करता है, ये न्यूट्रिकोबोलिस काम कैसे करता है। तो न्यूट्रिकोबोलिस जब हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी में GHRP6 होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड 6, एंड GHRP6 जब बूस्ट होता है तो देर इज़ अ हार्मोन ग्रेलिन इन गट, तो उससे क्या होता है हमारे एपेटाइट इंक्रीज होता है, जिससे कि हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बूस्ट हो जाता है। सो जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो इन अ राइट वे हमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलता है और हम उसे यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस, गेनिंग मसल, दीज ऑल द थिंग्स। सो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं इससे, और ऐसे करके हमें ज़्यादा पावर मिलती है, और ज़्यादा पावर मिलने का मतलब ज़्यादा मसल्स वी कैन ग्रो एंड वी कैन ईट, एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट का काफ़ी बढ़ जाता है। सो इट्स रियली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑन ऑल ओवर द बॉडी। और कुछ लोग तो इसे PCT के तौर पे यूज़ करते हैं, जब ये पोस्ट साइकिल थेरेपी चलती है, लोग जब गेयर्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, सो इन द टर्म ऑफ PCT के दौरान इसको यूज़ करते हैं। तो कि जो भी एडवर्स अगर कोई साइड इफेक्ट उससे हो रहा है तो उसको ये बैलेंस कर दे और मसल लॉस ना हो। मेन चीज़ है मसल लॉस ना होने की वजह से वो ये PCT के में लेते हैं, जिससे कि उनका मसल लॉस ना हो, मसल्स प्रिजर्व करके रखे, और उनके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स जो भी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। अब जनरली साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स में हाँ ये है कि ये इंसेन एपेटाइट बढ़ा देता है, तो आप ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हो, खाने लगते हो। लेकिन अगर उसको राइट अमाउंट में और राइट वे से अगर लिया जाए, खाया जाए, डाइट लिया जाए, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। सो शुगर लेवल्स में भी इफेक्ट आता है और आ सकता है अगर आपकी डाइट सही ना हो एज पर दी गोल, और किसी में कोल्ड स्वेट आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही माइल्ड इफेक्ट्स है। मीन्स इतना वास्ट नहीं है कि लाइक एवरी अदर पर्सन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, मेरे को अभी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स मुझे किसी ने मतलब बताया नहीं कि मेरे को ऐसा हुआ या वैसा हुआ, बट या एज पर दी साइंस साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक हो सकते हैं। आई मीन लाइक आपका कोल्ड स्वेट आने के चांसेस और ब्लड शुगर ड्रॉप हो सकता है। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, एंड ये ज़रूरी नहीं कि क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा आप लेते हो या आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर रही है तो इट मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट अडेप्टिंग इट, सो यू कैन चेंज इट। तो उसे चेंज करना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल मेडिसिन भी क्यों ना हो। साइड इफ़ेक्ट्स हर एक मेडिसिन के हैं, लेकिन वही अगर आप कोई चीज़ मात्रा में ले रहे हो तो उसके पॉजिटिव है, और अगर आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो एज पर द डोजेज जो बताई गई, रिकमेंडेशन किया गया है, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू साइड इफेक्ट्स। सो दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, हम कितना यूज़ कर सकते हैं। 8 से 12 वीक्स के लिए जनरली यूज़ करते हैं बिगनर्स, जिनको मसल्स गेन करना होता है, वेट गेन करना होता है, और 10 mg ट्वाइस डेली ले सकते हैं। सो 10 mg 2 बार ब्रेकफास्ट से पहले और बिफोर बेड जो है आपको खाली पेट में लेना है। सो ये चीज़ों पे आपको ध्यान दोगे तो इसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। गेट गुड गेन्स यू कैन स्टैक विद लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एंड्रीन, और बहुत सारे ऐसे हैं रैड 140 जिसको लोग स्टैक करते हैं, मतलब MK67 के साथ साथ वो भी लेते हैं। सो जिसकी वजह से उनको और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ मसल गेनिंग, फैट लॉस, श्रेडिंग। सो बहुत सारे इनके बेनिफिट्स भी हैं, बट द थिंग इज यू शुड नो फर्स्ट व्हाट यू आर टेकिंग और व्हाट यू आर थिंकिंग। लाइक अगर आप सोचते भी हो तो फर्स्टली यू हैव टू रिसर्च ऑन इट कि क्या ये जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो वो चीज़ अगर आप जान के करते हो, फ़ायदे तो बहुत है इसके, क्योंकि ये जॉइंट्स को भी रिपेयर करता है। आपको पता है टेंडन्स एंड जॉइंट्स को रिपेयर करता है, बोन डेंसिटी को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है, एपेटाइट को सही करता है। कोई घाव नहीं भर रहे हो, रिकवरी टाइम जब ज़्यादा लगता है किसी इंजरीज में, उसको वो जल्दी रिजल्ट देता है। और फैट लॉस है, एपेटाइट को लाइक अगर कोई एपेटाइट बूस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो बॉडी की बहुत सारी कमियों को दूर करता है, जहाँ तक मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट इतने भी नहीं लगते, क्योंकि डॉक्टर्स तभी रिकमेंड करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। लेकिन यही है कि जो भी, मेरा यही कहना है कि जो भी चीज़ लो हमेशा कंसल्ट करो आप सीनियर पर्सन से, कोच से,
क्वालिफाइड पर्सन से, जिससे कि आपको उसके आगे के परिणाम भी पता हो। ये नहीं कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रखते हो और बिना सुने बिना सोचे समझे आप उसे कंज्यूम करते हो, जस्ट फॉर द एड्स एंड एवरीथिंग। कहीं दिख गया और किसी ने बोल दिया हल्का सा और आप एकदम बिलीव कर गए और आपने बोला ओके डन। नहीं, मेरा कहना है कि पहले आप उस चीज़ को समझो कि है क्या, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ों को जानो, उसके बाद आप डिसाइड करो। इतनी जल्दी मत करो किसी भी चीज़ में। सो बहुत ही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको कभी पछतावा ना हो कि आपने क्या कर दिया। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत ही हमें ध्यान रखना पड़ता है, और सब चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। अगर कोई चीज़ हम लिमिट में कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे हैं, और कोई चीज़ जो है बिना अनलिमिटेड कर रहे हैं जिसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। सो दैट इज़ द थिंग। सो ये वीडियो जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, और जो डायरेक्शंस डोजेजेस रिकमेंड करते हैं, सो मैंने वही चीज़ शेयर की। कुछ लोग हैं जिन्होंने यूज़ किया और करते हैं, मैंने उनसे भी मिला हूँ और उनसे भी एक्सपीरियंस उनका लिया है, रिव्यूज़ लिए हैं। सो मुझे कहीं भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगा, ठीक है। सो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को भी छेड़ती नहीं है, और ये आपके ओवरऑल बॉडी को डेवलप करती है इन अ पॉजिटिव वे। सो बॉडी की जो भी कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उसको दूर करती है। सो ये इसके फ़ायदे हैं, और इसके अलावा मैं और सीरीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि और बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे किसके हैं, किसके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे MK677 के साथ बहुत सारे अदर साम्स भी हैं जो हम स्टैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई channel, and please subscribe and share if it's helpful, and if you want me to make any video on any kind of topic related to health and wellness, so keep commenting me, so I can make a video on that. I can help you all. So मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं हेल्प करूँ, और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करो उसको मैं अपने वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता सकूँ कि ये चीज़ें हैं सही और ये चीज़ें हैं गलत। अब नाउ इट्स अप टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक